तो लो जी, हम आ गए हैं अब आलापुजा टाउन में। थोड़ी दूर में टाउन आ जाएगा और इसकी भी एक अलग कहानी है। इसे ट्रावनकोर के राजा ने 18वीं सेंचुरी में बसाया था ट्रेड के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। स्पाइस एक्सपोर्ट होता था, कोयल एक्सपोर्ट होता था और उसके लिए डेवलप किया गया था इस शहर को। एक छोटा सा शहर इतने सालों में बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर भी है। तो आप देखिए कि कितने खूबसूरत है। आप जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा मेन शहर कैसा है। तो आप देखते रहिए उस समय के राजा का क्या सोच था। उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया था। बाद में अंग्रेज़ों ने आया तो फिर इसका थोड़ा डेवलपमेंट रुक गया, क्योंकि वो लोग कहीं और भी पोर्ट बनाने लगे, तो इसलिए इसका डेवलपमेंट रुका। लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है, टॉप क्लास का है, बिजनेस सेंटर है। तो जब उस समय मसालों का हब होता था तो अभी भी है, इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखते रहिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से है। नैरो रोड नहीं कहेंगे, मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया रोड है। अगर इस तरह का रोड कहीं और होता तो जाम लग जाता, ट्रैफिक ठप पड़ जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। एक रिदम है, रिदम पैटर्न। सब लोग अपने तरीके से चल रहे हैं, सब रूल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेन तोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरे से गलती हो जाती है कई बार, मैं आदत है दिल्ली वाला, तो वो गलत मैं कर देता हूँ जो कि नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो नैये में सोचते हम आ गए हैं। ठीक है, आलापुरा टाउन में है अभी। चलिए बैक वाटर भी देख लेते हैं अगर मौका मिला तो आइए आप लोग साथ चलिए, देखते रहिए, टाउन देखिए। तो टाउन भी देख ही लीजिए। टाउन के बीच से ही ड्राइविंग होगी और इसे गूगल बाबा लेकर जा रहा है। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं रास्ता। तो आप देखते रहिए। टाउन में अब तक जो मैं देखा, इधर से गए भी तो है, आलापुजा होके गए थे, तो हेरिटेज और मॉडर्न दोनों लुक शामिल है, मिक्स है। जो नए बिल्डिंग बने हैं वो मॉडर्न लुक में है, पुराने बिल्डिंग हेरिटेज लुक में है। तो दोनों है और बहुत बढ़िया है। साफ सफाई बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सफाई का बहुत बढ़िया ख्याल रखा है और हर तरह के शॉप मिल रहे हैं। मतलब जो मेन सिटी में होना चाहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो हर चीज़ें मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग्स, तो सारे ब्रांडेड आउटलेट सब कुछ तो है यहाँ पर। तो ये छोटा सिटी नहीं कह सकते इसको, बहुत बड़ा सिटी है। और लोग इसको बढ़ाया है, केरला के लोगों ने बनाया है, अपने मेहनत से बनाया है शहर को, तो बढ़िया तो रहेगा ही। अब खुद राजा ने इस शहर को बसाया था, तो सोचो राजा की सोच कितनी अच्छी थी कि उन्होंने डेवलप किया था इसको। तो आपको दिख जाएगा। हेरिटेज लुक तो जयपुर की याद दिला रहा है, उसी तरह से पुराने आर्ट्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जाम नहीं है। अब जयपुर में जाम मिलता है, वहाँ वो ई रिक्शा चलते हैं, हैंड रिक्शा, ये सब परेशान करता है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ झोपड़ा नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत है, नज़ारे कितना खूबसूरत है। मुझे तो अच्छा लग रहा है और मैं बोले जा रहा हूँ। मैडम को तो बोलने दे, और मैडम मुंह बना के बैठी हुई है। नहीं बैठी हुई नहीं, वो देख रही है कहाँ क्या मिले कि मैं खरीदूँ। और जब मैं बोलता हूँ तो चुप रहती है। एडिट करने में इनको परेशानी होगी, मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर एडिट करना पड़ेगा। तो ये सब देखते रहिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। हाउस बोट, हाँ हाँ, अच्छा जैक्सन से राइट, तो सारा बैक वाटर ही है। थैंक यू। जैक्सन से राइट ले लो। ये देखो कजरिया टाइल्स का है। ये है आलापुजा
और यहाँ जंक्शन से राइट लेना है, इसको जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन से राइट लेना है और फिर जाना है आगे। Head south on Drive me to backwater Alappuzha. navigating to Malapi Backwaters. Head north on Finishing Point Road, Punamala Finishing Point Road toward Kidongamparabbu, Finishing Point Road. बस में भी लोग आए हैं, ट्रेवल वाला को लेकर पूरा भर के। तो आप देखिए कि कितना खूबसूरत है। ये रामदा होटल भी यहाँ पे है, 5 स्टार होटल। और क्या चाहिए आपको? रामदा का होटल है, बार भी है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो क्यों नहीं रहेगा, अच्छे अच्छे होटल भी है। और ये विलेज है या टाउन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, एक तो पतला रोड है, 2 लेन का रोड है, और दोनों तरफ विला बने हुए हैं। अब विला बने हुए हैं, खेतों के बीच में बना हुआ है, कोकोनट ट्री के बीच में विला बना हुआ है, या विला के पास पेड़ लगाया हुआ है। आपको तो पता ही है कि केरला पूरा ट्रू नेचर के अंदर बसाया गया है। नेचर के अंदर ही केरला को बसाया गया है। इन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया है। नेचर है तो ठीक है, हम 4 पेड़ कोकोनट का हटा देंगे, उसके बीच में घर बना लेंगे, आजू बाजू में रहेगा। पूरा डिस्ट्रक्शन नहीं किया है, तो बचा के रखा हुआ है। और ये विला है तो ये भी होगा, BNB भी होगा, आप होम स्टे भी होगा यहाँ पर। आप इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो बहुत सारे लोग आएंगे। शॉप्स भी है छोटे छोटे। तो ये है केरला की खूबसूरती। हम जा रहे हैं बैक वाटर में हाउस बोट की बोर्डिंग पॉइंट तक, जो गूगल मुझे लेके जा रहा है। मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएगा, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो हम पहुँच गए हैं बैक वाटर, अलप्पी बैक वाटर। 1 मिनट में वो पहुँच जाएंगे बोटिंग पॉइंट। वैसे तो कई जगह है, लेकिन गूगल मुझे कहाँ ले जा रहा है पता नहीं। मेरे रास्ते में दोनों तरफ बहुत सारे रिसोर्ट है, होटल है, रेस्टोरेंट है, और बहुत सारे लोग रास्ते में कह रहे हैं मेरा कार्ड ले लो, मैं ले चलता हूँ आपको शिकारे में, बोट में, पता नहीं कहाँ कहाँ। मुझे जाना कहाँ है मुझे खुद ही नहीं पता है। तो ठीक है, जहाँ भी टूरिस्ट होते हैं वहाँ ऐसे ही होता है, कंपटीशन बहुत है। बहुत सारे टूर ऑपरेटर हैं, बहुत सारे हाउस बोट है, बोट है। अभी टूरिस्ट बहुत कम है, तो लोग टूरिस्ट को खींचने के लिए अपना करेंगे ही, मेरे में चलो, मेरे में चलो, सब करते हैं। तो कोई बात नहीं है। पार्किंग के लिए भी यहीं पार्क करो, पे करो और पार्क करो मेरे घर में। तो ये सब भी है, क्योंकि आगे जाने के बाद पार्किंग है कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बना हुआ है। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद ही पता नहीं है। गूगल बाबा के मेहरबानी पे चल रहे हैं। गूगल बाबा सुन भी रहे हैं और एक एक बात को रिकॉर्ड करते हैं। अब फिर सुंदर पिचाई को जाके बताते हैं कि भाई देखो वो अमरनाथ ऐसा कह रहा था। फिर उसमें उधर से भेजता है, चेंज करके, पैच करके भेजता है। टॉमी पिक्चर हैंडीक्राफ्ट चॉकलेट फैक्ट्री आउटलेट। तो ये तो नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन आना पड़ेगा उनको लेके। बाकी दोस्तों को लेके आऊँगा। हाँ, अर्ली मॉर्निंग आओ और रहो पूरा दिन इधर ही रहो, तब जाके होगा। तो बाद में आएंगे फिर। ये बोट है, इतना बढ़िया है, बड़ा बहुत अच्छा बना रखा है, तो हमें दोबारा आना पड़ेगा।
बहुत बढ़िया। तो LFP के बैक वाटर में तो मैं जाऊंगा नहीं, समय नहीं है। और यहाँ होल डे हाउस बोट में जो स्टे करने वाला प्रोग्राम है उसके लिए पूरा दिन चाहिए। 24 घंटा रुकिए, आराम से रहिए, एयर कंडीशन हाउस बोट लीजिए, तो वो प्रोग्राम कभी और होगा। हम जो जिस टारगेट से आए थे इस रोड से था, तो इधर भी देख लीजिए कि कहाँ है, क्या है, कैसा है। तो अगली बार जब आएंगे तो हाउस बोट में जाएंगे, एकोमोडेशन ही लेंगे हाउस बोट में, परमानेंट उसी में रहना है। एक दिन रहना है, कम से कम एक दिन। फिलहाल तो अभी हम निकलेंगे कोच्चि और जाएंगे। तो समय कितना हो गया? अभी 3:47 हुए हैं और 3:47 में मैं LFP में हूँ। लेकिन अभी से हम हाउस बोट में जाके उसी में नाइट रुकना कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अब कभी डायरेक्ट इधर आएंगे तो बुक करेंगे, फिर रुकेंगे। अभी तो बस देख लिया, LFP टाउन को देख लिया कैसा है, क्या है। और अभी जा रहे हैं हम कोच्चि। तो अब चलिए कोच्चि लेकर चलता हूँ। बहुत घूम लिया, कोच्चि चलते हैं। कोच्चि चल के अपने वो मट्टर रिवर में हाउस बोट चलाते हैं। आज कल लंच का क्या करना है बिलू? 4 बज गए, लंच तो हुआ नहीं आपका? फिर आज लंच नहीं हुआ? एक ही बार खाना लंच आपका हुआ नहीं, डिनर हुआ नहीं। और वो जो हुआ मैकडी वाला का क्या हुआ? पानी पीना क्या? एगो पी लेंगे और 5 गो ले और लेंगे। ले लेंगे ना, वहाँ ले लेंगे। अभी पीना है पानी? पीना है तो पी लीजिए। चिप्स बना रहा है, पूरी बना रहा है मीनू। कुछ वो लेना है नहीं। मैकडी वाला जो खाए थे वो क्या था? तो वही बात है, वो तो लंच वही लंच तो हो गया, तो कह रहे कि लंच डिनर कैसे की स्किप हो बात गया? नहीं। बस डिनर की बात करो ना। बर्गर खा लिए, फ्रेंच फ्राई खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कह रहे खाना ही नहीं खाया। लंच स्किप कर गए? कहाँ स्किप कर गए सर जी? खा खा के तो मोटे हो रहे हो, चला ही नहीं जा रहा है। जटायु के सीढ़ियों पे ही लग रहा था जैसे गिर जाएगा, मोटा उठाने कौन आएगा। दम फूल रहा था, सांस फूल रहा था। है ना बैक, यही ना बैक वाटर है, यही ना बोट वहाँ है, से लाके यहाँ यही ना लगा। शिकारा जा रहा है। 700 में ले जाएगा, जाओ बैठ के घूम लो थोड़ा सा। 2 बोट ले जाओ, घुमा के ले आएगा इसमें से। 700 में सिंगल बोट। आलापुरा सिटी है ये, आलापुरा। देखिए, नमस्ते टिफिन करिए, स्ट्रॉबेरी शेक पीजिए। बड़ा अच्छा था उसका। नहीं लेके आया तो नहीं ना, क्यों दे रहा भैया? मुझे नहीं चाहिए, हम जब दिया तो बड़ा अच्छा लग गया। पता ही अच्छा है तो पूछने वाला आते हैं। दीजिए लो। दिल्ली में बैठे हुए मीडिया चैनल केरला के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें और ऐसा र्यूमर फैला रखा है कि कोई टूरिस्ट अगर केरला में आना चाहे तो डर से नहीं आएगा, और फैमिली लेकर तो कम से कम आएगा ही नहीं। मैं इतना दूर से ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो। केरला इतना बढ़िया है, ठीक ठाक तरीके से चल रहा हूँ, लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं टूरिस्ट को, और अपनापन भरा पड़ा हुआ है। किसी से पूछो तो खुल के बात करता है, बताता है, आगे बढ़ के बात करता है, हेल्प करने की बात करता है। तो क्या है, कैसे लोगों की एक टीम बना रखी है, लुटेरों की टीम, जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है, लोगों को डिवाइड करके रूल करना चाहता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लोगों को धर्म के नाम पे बांट दो, कास्ट के नाम पे डिवाइड कर दो, और फिर उनको लूटो। डेमोक्रेसी के सहारा लेकर सरकार में आ जाओ, और फिर पावर में आने के बाद सेना पुलिस सब आपके हाथ में, जैसे मर्जी चलाओ। तो बहुत दुख होता है। आलापुजा में बैक वाटर में
हाउस बोटिंग का नहीं किया, हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी टूर हमारा ऑन है। और कुमारकोम में मेरा एक फ्रेंड है केरला के, उन्होंने कहा कि मैं हाउस बोट में आपको टूर कराऊंगा, तो वहाँ बुक कर लेंगे, उनको बोल के बुक करा लूँगा क्योंकि वहाँ भी जाना है। अभी नॉर्थ केरला का टूर बाकी है। अब यहाँ से कोच्चि पहुँचने के बाद नॉर्थ केरला जाते हैं या मुन्नार साइड में जाते हैं, वो अलग है। तो वो सब टूर करना है, तो आप सब बने रहें, बहुत मज़ा आएगा। अभी पूरा केरला को कवर करना है, एक एक पॉइंट को कवर करना है, लोगों से मिलना है और केरला की सच्ची कहानी क्या है, केरला का रियल स्टोरी क्या है, केरला स्टोरी, उसको बताना है, लोगों को सामने लाना है। तो बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।